अब जो बाणासुर है इसकी बेटी है उषा, और ये उषा क्या करती, देखिए राक्षसी है, ये भगवान के पुत्र को देख लेती है अनिरुद्ध को स्वप्न में पति के रूप में। और ऐसा नहीं कि भाई स्वप्न में देख लिया तो घर वालों को बोलूं, नहीं, वो रात्रि में जाती है और अनिरुद्ध का अपहरण कर कर ले आती है घर। अब ठाकुर जी को बात पता चलती, ठाकुर जी कहते महाराज अपहरण करने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो वैसे ही मान जाता, लेकिन लीलाएं भगवान की, भगवान को बुलाना था। कहा देखिए अगर आपको पुत्र चाहिए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। भगवान आए, भगवान ने जैसे पहला तीर चलाया 1000 हाथों से मुक्ति मिल गई। और अब महाराज भगवान जैसे ही दूसरा चलाने लगे, भोले बाबा आगे बोला सुनो आपका काम हो गया है, अब अपनी पुत्र वधू और पुत्र को लेकर जाइएगा, आपका काम हो गया है। क्योंकि ये सब लीलाएं भगवान को बुलाना था। अब छोटी सी एक कथा आती है जरासंध की। जरासंध के कारण ही भगवान ने द्वारिका बसाई। जरासंध बड़ा पापी है, लेकिन एक खासियत क्या है कि सुबह सुबह दान करता है, और जो कोई भी आए कैसा भी आए कुछ भी मांगे वो देता है। इसलिए पाप का घड़ा भरता नहीं, पलड़ा बराबर है। सुबह सुबह दान करता है, पूरे दिन पाप करता है। तुम मत करना ऐसा, तुम मत करने लग जाना, कलिकाल है। अब ठाकुर जी विचार करते हैं इसके साथ क्या करना चाहिए, ऐसे तो ये काम नहीं देगा। भगवान क्या करते, संत का साधु का भेष बनाते हैं और अर्जुन को साथ में लेते हैं, भीम को साथ में लेते हैं, तीनों संत का भेष बनाते। सुबह सुबह पहुंच जाते कहां, जरासंध के यहाँ। जरासंध दान कर रहा है और तीनों जाते हैं, जैसे ही दिखाई देते बोलो हो अहू भाग्य, आज तो सुबह सुबह संतों के दर्शन हुए। बोली क्या चाहिए, कहते हैं जैसा हम कहें वैसा करोगे। बोला हाँ बोलो तो सही क्या चाहिए, और तुम क्या मांगोगे, ज्यादा से ज्यादा मेरा राज्य मांग लोगे, मेरा महल मांग लोगे, मेरा घर मांग लोगे, मेरा खजाना मांग लोगे। मैं इतना बलशाली हूं कि अब दूंगा शाम तक वापस ले लूंगा। अर्जुन ने अंगुली उठाकर कहा देखिए जो हम कह रहे उतना ही कीजिए। जैसे अंगुली उठाई तो देखिए जो क्षत्रिय होते हैं ना, उनका पहले काम होता था क्या, युद्ध करना, और ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था, शिक्षा देना। तो ये प्रतिज्ञा चढ़ाते थे तो इनके निशान बन जाते थे अंगुली और अंगूठे पे। तो जैसे अंगुली उठाई जरासंध समझ जाता है ये कोई साधारण तो नहीं है, जरूर कोई क्षत्रिय है। तो कहा आप तीनों अपने असली स्वरूप में आइए, नहीं तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। अब भगवान सोचते जब इसको पता ही लग गया तो ठीक आ ही जाते। तीनों अपने असली स्वरूप में आते हैं। और अब जरासंध कहता है कन्हैया जब युद्ध ही करना था तो आ जाता आराम से, मैं मना थोड़ी कर रहा था। और सुन तुमसे युद्ध नहीं करना है। ठाकुर जी ने कहा मैं खुद ही नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि जिन जिन को मैंने मारा है सब मेरे ही धाम गए हैं, चाहे वो कंस हो चाहे वो रावण हो, कोई भी हो, सब भगवान के धाम गए। भगवान ने चाहते कि ये मेरे धाम जाए, वहां पे भीड़ हो फालतू में, मैं नहीं चाहता। अर्जुन को देखा बोले नहीं आपसे भी युद्ध नहीं करूंगा। भीम को देखा बोला हाँ ये बलशाली है, इससे युद्ध करूंगा। अब देखिए युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पूरा शरीर वज्र का है। एक कथा आती है कि एक राजा के संतान नहीं थी, वो किसी संत के पास जाता है, उसके 2 पत्नियां हैं और संत एक फल देता है
और लाकर वो फल अपनी पत्नियों को दे देता है वो राजा, और कहता तुम खा लीजिए। वो पत्नियां क्या करती है, उसके 2 भाग कर लेती है और खा लेती हैं। दोनों के आधी आधी संतान होती है, आधी आधी संतान होती है। राजा घबरा जाता है कि सुबह अगर प्रजा को पता चला तो अपशकुन हो जाएगा, प्रजा गलत समझेगी। वो रात्रि में ही जाकर जंगल में फेंक आता दोनों हिस्सों को।